नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसी टॉपिक के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं अपने अंदाज। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि भौतिकी यानी फिजिक्स क्या होता है। व्हाट इज फिजिक्स यानी फिजिक्स क्या होता है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले कोई आपसे सवाल करेगा तो कहेगा भौतिकी क्या होता है। तो आइए समझते हैं कि भौतिकी क्या होता है। याद रखिएगा, जो भौतिकी होता है, फिजिक्स होता है, इसमें प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में बताया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भौतिकी क्या होता है तो कहिएगा प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है उसे भौतिकी कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भौतिकी जो होता है, इस भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? न्यूटन। ठीक है, सभी लोग इसको जल्दी से फटाफट एक बार नोट कर लेंगे कि भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है, फादर्स ऑफ फिजिक्स। सभी लोग लिख लेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जो हम आज टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। सभी लोग लिखेंगे। उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इस टॉपिक का हेडिंग डालिएगा, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है। हम लोग शुरू से ही लगभग 8वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं कि प्रकाश क्या होता है ना। तो हम समझेंगे सबसे पहले प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स कि प्रकाश क्या होता है। अगर आपको मालूम है कि प्रकाश क्या है तो जरूर कमेंट कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश क्या होता है तो कहिएगा प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी अन्य वस्तु को देख पाते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी अन्य वस्तु को देख पाते हैं, है ना। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। ठीक, इतना बात समझ में आया कि प्रकाश क्या होता है। अगर पूछ दिया जाए कि प्रकाश क्या होता है तो कहिएगा कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से या जिसकी मदद से हम किसी अन्य वस्तु को देख पाते हैं। सीधा बात है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश के क्या गुण होते हैं, प्रकाश के क्या गुण होते हैं, तो क्या कहिएगा? सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट क्या कहिएगा? नंबर 1 पॉइंट कहिएगा कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी अन्य वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहिएगा? दूसरा नंबर पॉइंट कहिएगा, समझिएगा। दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहना है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा नंबर पॉइंट कहिएगा, समझिएगा सभी लोग गौर से, ठीक है ना, कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, चौथा नंबर पॉइंट क्या कहना है, सभी लोग समझेंगे, है ना, कि प्रकाश जो होता है प्यारे दोस्तों हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करता है, हमेशा सीधी जाएगा, है ना। हमेशा ऐसे ऐसे नहीं जाता है प्रकाश, ठीक है ना। कभी भी प्रकाश ऐसे नहीं जाएगा, कभी भी हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करता है। प्यारे दोस्तों, कैसा प्रकाश जाता है? प्रकाश हमेशा, हमेशा के लिए हम कहते हैं हमेशा, यानी कभी भी प्रकाश जो होगा ना सीधी सरल रेखा में ही गमन करेगा, कभी ऐसे ऐसे प्रकाश गमन नहीं करेगा जी, है ना। समझ में आया ना? तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। बार बार नहीं करते हैं कि लाइक करना है। ठीक, अब 5वां पॉइंट हो यहाँ पर समझिएगा कि 5वां पॉइंट क्या होता है। 5वां पॉइंट क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक, इसको हम लिख देते हैं कि निर्वात में
प्रकाश की चाल क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये जरूर याद कर लीजिएगा। दिखाई दे रहा है, सभी लोग बताएंगे दिखाई दे रहा है। यस यस, सभी को दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा था प्रकाश के गुण, यानी प्रकाश के ये गुण था 5 ठो हमने बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हर बोर्ड एग्जाम में प्यारे दोस्तों यह बात क्लियर कर लीजिएगा कि जब भी बोर्ड की परीक्षा होता है ना, यह प्रश्न पूछा जाता है, और यह प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया, याद हो गया, दिमाग में बैठ गया ना, तो 1 नंबर कभी नहीं छूटेगा, है ना। आइए हम अगला प्रश्न को समझते हैं, अगला टॉपिक को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो अब हम समझते हैं कि किरण क्या होता है। सभी लोग बताएंगे कि किरण क्या होता है ना। किरण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में रे के नाम से जाना जाता है। किरण क्या होता है, सभी लोग एक बार कमेंट करके बता देंगे। बताइए सभी लोग, किरण यानी रे क्या होता है, सभी लोग बताइए। देखिए, किरण क्या होता है, प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। किरण क्या है, देखिए, प्रकाश यहाँ से जा रहा है, प्रकाश की गमन पथ की दिशा क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यही क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, किरण यानी रे हो जाएगा, है ना, रे। ठीक, समझ में आया। रटना नहीं है, बिल्कुल बात को समझना। देखिए, प्रकाश हो गया, प्रकाश सीधे रेखा में जाएगा, तो इसी को तो किरण कहा जाएगा, है ना। प्रकाश की जो गमन होता है उसी दिशा को किरण कहा गया है। ठीक, अगला हम बात को समझेंगे, नंबर 2 पॉइंट को समझेंगे कि प्रकाश पुंज प्रकाश पुंज जिसे इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में किस नाम के से जाना जाता है, बीम ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। तो प्रकाश पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, किरण है, ये किरण है, ये समूह हो गया, ये एक क्या हो गया पहले दोस्तों समझिए गौर से। जो ये है ना, ये एक समूह बन जाता है, क्या होता है, समूह बन गया, है ना। इसी समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। इसी समूह को किस नाम से जाना जाता है, प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक हम समझेंगे कि प्रकाश जो पुंज होता है, प्रकाश पुंज, इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। हर एक टॉपिक को समझेंगे, सिर्फ आप इस वीडियो में थोड़ा सा कंसंट्रेशन दीजिए, ध्यान रखिएगा कि आज हम क्या सीख रहे हैं। हर एक बात को समझना है, ठीक है ना, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट भी करना है। देखिए, प्रकाश पुंज होता है, प्रकाश पुंज यानी बीम ऑफ लाइट जो है, इस प्रकाश पुंज है दोस्तों, इस प्रकाश पुंज को 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। सभी लोग लिखेंगे, प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल सकता है, इतना ध्यान में रखिएगा। तो पहला प्यारे दोस्तों क्या होता है, पहला होता है समानांतर प्रकाश पुंज। क्या होता है पहला, सभी लोग बताइए, समानांतर प्रकाश पुंज। ठीक, समानांतर प्रकाश पुंज। ठीक, दूसरा प्यारे दोस्तों होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। सभी लोग लिखिए, दूसरा जो होता है वह होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक, अभिसारी प्रकाश पुंज होता है। ठीक, इतना बात समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। तीसरा जो होता है प्यारे दोस्तों वह होता है कि अपसारी प्रकाश पुंज। क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज होता है। ठीक, इतना बात किसको समझ में नहीं आया जी, दिखाई दे रहा है सभी लोगों को, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम समझेंगे कि समानांतर प्रकाश पुंज क्या होता है।
सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि समानांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। पहले इस बात को समझेंगे कि समानांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। किसी को मालूम होगा तो बताइएगा, हर एक टॉपिक को हम क्लियर कराएंगे। ठीक, देखिए समानांतर प्रकाश पुंज क्या होता है यहाँ पर समझाएंगे, ठीक है ना। समानांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, आइए हम समझते हैं। देखिए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या होता है, सभी किरणें समानांतर होती है। देखिए प्यारे दोस्तों, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है, देखिए समानांतर है ना, इसी को समानांतर प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। समानांतर प्रकाश पुंज क्या है, देखिए जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या है, समानांतर होती है, यानी समान। समानांतर यानी क्या होता है, समान, यानी उसी नाम से पता चलता है। सम मतलब बराबर, सीधा बात है। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इतना बात क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट को समझेंगे कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों हम समझेंगे कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर अभिसारी प्रकाश पुंज को हम समझ लेते हैं कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, जिस प्रकाश पुंज की, देखिए जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। देखिए फिर से बनाते हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इतना बात किसको कंफर्म हुआ, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। अरे जी ये क्या है, एक बिंदु है। एक क्या है, ये एक बिंदु है कि नहीं, एक बिंदु है। ये क्या है जी, एक बिंदु है। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, देखिए ध्यान से, एक बिंदु पर मिलती है, इसी को तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश, अभिसारी प्रकाश, अभिसारी यानी अभी ये काम हुआ है, इसीलिए अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला यहाँ पर आता है कि अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। सभी लोग एक बार बताएंगे कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम मिटा के अब समझेंगे कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। सभी लोग को दिखाई दे रहा है, एक बार हम भी देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो अब समझेंगे अपसारी प्रकाश पुंज क्या है। तो देखिए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए ये एक बिंदु हो गया, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, एक बिंदु हो गया, दिखाई दे रहा है, एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, इसी को अपसारी प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। इसी को किस नाम के से जाना जाता है, अपसारी प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट हम समझने वाले हैं। देखिए, अब थोड़ा एक नंबरिया एक बात समझाएंगे हम आपको, तो आपको भागना नहीं है, बिल्कुल वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों हम समझेंगे कि जो अपसारी प्रकाश पुंज होता है ना। देखिए, जब यहाँ पर जो हम पढ़े थे, 3 नंबर जो हम पढ़े थे, अपसारी जो प्रकाश पुंज होता है, समझिएगा, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज को अपसरित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। अपसरित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक, कि जो अपसारी प्रकाश पुंज होता है उसे अपसरित प्रकाश पुंज के नाम से भी जाना जाता है। किसको यह मालूम नहीं हुआ, ज़्यादा देर का हम वीडियो नहीं बनाते हैं।
तो इतना बात क्लियर हुआ। चलिए एक और टॉपिक को हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे चारों तरफ जितने भी पदार्थ दिखाई पड़ते हैं उन्हें दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला होता है, प्यारे दोस्तों समझिएगा गौर से, लिखने में ज़्यादा समय लग जाता है। पहला दीप्त पदार्थ, 2 नंबर आता है अदीप्त पदार्थ। समझेंगे कि दीप्त पदार्थ क्या होता है। ठीक, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त पदार्थ कहते हैं। समझिएगा गौर से कि जो भी वस्तु हो गया, जो भी पदार्थ हो गया है ना, अगर वह खुद से प्रकाश उत्सर्जित करेगा यानी स्वयं करेगा ना, तो वह दीप्त पदार्थ होगा। यह क्लियर हुआ कि नहीं? फटाफट बताइए। अब समझते हैं दूसरा नंबर, अदीप्त पदार्थ क्या होता है। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि प्रकाश की जगह पर तो वह वस्तु दिखाई पड़ता है, लेकिन वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसे अदीप्त पदार्थ कहा जाता है। समझ में आया कि अदीप्त पदार्थ क्या है? अगर कोई पूछे तो कह दीजिएगा, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, है ना, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। इतना समझ में आया? सभी लोग बताइए एक बार। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अदीप्त पदार्थ होता है, अदीप्त पदार्थ को क्या कहते हैं? कि अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। यह प्रश्न पूछा जाएगा कि अदीप्त पदार्थ को अपने, अदीप्त जो पदार्थ होता है अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है, परावर्तित करता है। प्यारे दोस्तों, परावर्तित करता है ना। इतना बात समझ में आया कि नहीं कि अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इतना बात समझ में आया? और यह भी एक इम्पोर्टेंट बात आ जाता है कि चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है। क्या है? चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। फिर से समझिएगा कि चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है, याद रखिएगा। सभी दोस्तों को बता दीजिएगा कि चंद्रमा दीप्त पदार्थ नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। करता है जी? सभी लोग बताइए तो। नहीं करता है ना? बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देता है। क्या करता है? अपने पर जो प्रकाश पड़ेगा ना, उसको परावर्तित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। जो आप कहीं मोबाइल को रख कर पढ़ रहे हैं, आपसे ही मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा नहीं भी लगा होगा ना, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट धमाकेदार टॉपिक के साथ।